रायबरेली समाचार चैनल आज की बड़ी खबर। रायबरेली में 1988 बैच के छात्रों द्वारा पुरा छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया। केंद्रीय विद्यालय में हर्षोल्लास से पुरातन छात्र सम्मेलन आयोजित किया गया। पुरातन छात्र छात्राओं ने अपनी यादों, अनुभवों और पुरानी बातों को अभी पढ़ रहे बच्चों के साथ किया साझा। कार्यक्रम की शुरुआत विद्यालय की उप प्राचार्य श्रीमती पुनीता ज्योति व प्रधानाध्यापक प्रथम पाली श्री आर.बी. शर्मा व प्रधानाध्यापक द्वितीय पाली श्री कमलेश कुमार की उपस्थिति में पुरातन श्री गौरव शुक्ला, मनीषा त्रिवेदी, मोनीला एवं गायत्री पांडेय आदि सभी पुरा छात्रों द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण तथा दीप प्रज्वलन करके किया गया। I met the teachers who are probably much years younger than we are, but they're still the teachers of this school. So they have that respect in our eyes that they are our teachers. Actually, I froze. And the emotions that were, kind of building up, it's difficult to describe. I had tears in my eyes and I could not speak. समझ में नहीं आ रहा था क्या कहें, या तो रोने लगे या कैसे एक्सप्रेस करें। फर्स्ट टाइम तत्पश्चात मां सरस्वती की वंदना बच्चों द्वारा श्री आशुतोष मिश्रा, संगीत शिक्षक के कुशल निर्देशन में प्रस्तुत की गई एवं एक खूबसूरत स्वागत गीत के साथ समस्त पुरा छात्रों का स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। सभी पुरा छात्रों का पुष्पगुच्छ एवं स्मृति भेंट कर विद्यालय द्वारा स्वागत किया गया। विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक डॉक्टर कौशलेंद्र सिंह ने मंच का संचालन बड़ी कुशलता पूर्वक किया। सम्मेलन में 1988 सत्र के शिक्षक श्री हसनैन अहमद, श्री राम मनोहर मिश्रा, श्री बी लाल, श्री M.A. सिद्दीकी का स्वागत पुरा छात्रों द्वारा अंग वस्त्र प्रदान कर किया गया। विभिन्न पुरा छात्रों ने अपने विद्यालय के उन दिनों को याद कर भाव विभोर हो गए। अदरवाइज भी जानती थी, मम्मी के थ्रू जानती थी, और आज मैंने बड़ी कोशिश की पर वो आ नहीं पाई, थोड़ी उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, पर मैं चाहती थी कि वो भी यहाँ आए। तो देखिए, जब आप स्कूल में होते हैं और आपके पेरेंट भी स्कूल में होते हैं, तो जो कॉरिडोर पीटीएम होती है ना, वो बड़ी दुखदाई होती है। तो जब आप क्लास में कुछ गड़बड़ करते हैं तो वो तुरंत घर पहुंच जाता है कि भाई आप ये पढ़ाई कर रहे हैं और ये नहीं कर रहे हैं। तो मैंने वो मजे भी लिए हैं स्कूल में, और एक ये कंफर्ट भी था कि मम्मी स्कूल में थी, तो वो भी एक बड़ी अच्छी सी फीलिंग होती है कि कुछ भी हो स्टाफ लाउंज चले जाओ। तो दोनों तरीके के मजे मैंने लिए हैं। और मेरे पेरेंट्स दोनों ही टीचिंग लाइन में थे। माय डैड रिटायर्ड एज अ प्रोफेसर एंड माय मॉम वाज वर्किंग विद सेंट्रल स्कूल एज आई टोल्ड यू। सो आउट ऑफ 32 इयर्स ऑफ हर सर्विस शी वाज पोस्ट और अपनी पुरानी यादों को तरोताजा कर दिया। ये संयोग ही था कि आज केंद्रीय विद्यालय इस अवसर पर डॉक्टर कौशलेंद्र सिंह ने इंदिरा जी को याद करते हुए उनके जीवन वृत्त पर प्रकाश डालते हुए उनके कर कमलों द्वारा विद्यालय का शिलान्यास भी याद दिलाया। श्रीमती मोनीला गोयल, श्रीमती सुजाता, श्रीमती मनीषा, श्री अनुराग अग्रवाल, डॉक्टर भूपेश सिंह एवं अन्य पुरा छात्रों द्वारा इस अवसर पर भाषण, गीत और कविता के अनेक मनमोहक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए एवं शिक्षकों को याद करते हुए अपने पुराने खट्टे मीठे अनुभवों को साझा किया। कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते हुए 1988 सत्र के वरिष्ठ शिक्षक श्री राम मनोहर मिश्रा ने अपने पुस्तक से उद्धृत महिला सशक्तिकरण और महिला की स्थिति को दर्शाते हुए एक स्वरचित कविता प्रस्तुत की, जिसने सभी का मन मोह लिया। पुरा छात्रों ने विद्यालय की उप प्राचार्य श्रीमती पुनीता ज्योति को स्मृति चिन्ह देकर विद्यालय के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। कार्यक्रम के अंत में उप प्राचार्य द्वारा पुरा विद्यार्थियों को शुभकामना व आशीर्वचन प्रदान करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया तथा भविष्य में इस तरह के आयोजनों के लिए प्रेरणा दी। उप प्राचार्य द्वारा विद्यालय के सभी शिक्षकों श्री A.K. सिंह, आशुतोष मिश्रा, डॉक्टर चंद्रमौली त्रिपाठी, श्रीमती अंजलि पांडे, डॉक्टर प्रीति राय, श्री सुनीत कुमार यादव, श्री महेंद्र नाथ के प्रोग्राम को सफल बनाने में सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। कार्यक्रम समाप्त होने के पश्चात पुरा छात्रों द्वारा विद्यालय के कक्षा 12वीं के छात्रों को अल्पाहार तथा समस्त शिक्षकों एवं कर्मचारियों के लिए स्वादिष्ट भोज की व्यवस्था। नेहा ने बहुत अच्छे से और सब लोगों की फीलिंग्स बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करी है, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि यहाँ हम लोग जितने बैठे हैं, ऑल ऑफ अस हैव सिमिलर फीलिंग्स। इट हैज बीन this whole journey took on the step कि भाई ये करना ही है, and I'm really grateful to life that I have come here and meeting not just all the friends, all of you students. उसके एक तो सर
इतनी शुद्ध हिंदी बहुत दिनों के बाद सुनी, इतनी मीठी लगी कानों को कि आई रियली एंजॉयड हियरिंग दैट। हम खुद इतने सालों बाद इतनी शुद्ध हिंदी शायद ना बोल पाए। सर ने एक चीज बोली थी कि उसको अप्रिशिएट नहीं कर पाते, and he very rightly put in that all those lessons are something that you really carry forward with you in life, and इस उम्र में आके, not just इस उम्र में आके, जिंदगी के हर पड़ाव पे एक स्टेज के बाद you start realizing the importance of those lessons। अलग ही अंदाज में मन में विचार आ रहे हैं। मुझे मालूम है कि अभी ये आपका टाइम शायद नहीं है कि यहाँ बैठ के हमारी बातें सुने। शायद आपको घर जाना होगा, आपको भूख लग रही होगी, आपका वेब सीरीज़ चल रहा होगा, या आपको खेलने जाना होगा, फ्रेंड के घर जाना होगा। तो यहाँ बैठकर हम ये सब बातें क्यों सुने इन लोगों की जो इतने साल पहले यहाँ आते। तो हमें जैसे सर में और दिलो दिमाग में छाई हुई होती है, उसे तरोताज़ा करने के लिए ये मौके हम ढूंढते हैं। एक टाइम होता है जब हम हर चीज़ को बहुत हंसी लाइटर वेन में लेते हैं। वी टेक एवरीथिंग इन अ वेरी लाइटर वे, बट देन you would also reach that stage of life and you would also come back to your own experiences in the school। वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है और बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस उसने किया है। तो ये बात हम आपको शायद आज समझा नहीं पाएंगे। आप भी हमारी तरह जब आओगे तो याद रखना कि आपका भी मन करेगा कि इधर आओ और ऐसे हंसते मुझको थोड़े से रेस्टलेस हैं कि भूख लग रही है, प्यास लग रही है। तो ये बात है। मैं इतने में ही खुश हो गई थी कि चलो कुछ तो सही। पर दुख की घड़ी तब आई जब मुर्दे को उठा के बोला गया, ये मत समझ लेना कि तुम इसमें पार्टिसिपेट कर रही हो, तुम सिर्फ सब्स्टिट्यूट थी। तो ऐसे खट्टी मीठी यादों के है। तो एक दिन बस सुबह हमको बोले, बेटा सुनो सुनो इधर आओ, वो पीछे एक टैंक होगा, नल है वहाँ पे, वो नल का टैप को थोड़ा बंद कर दो। तो उस दिन से ये दिमाग में आ गया कि ये पानी व्यर्थ नहीं बहना चाहिए। आज हम लोग बूंद बूंद जीवन के लिए ये कर रहे हैं, लेकिन दिमाग में उसी दिन से आ गया कि जहाँ नल खुला, छोटी छोटी चीजें हैं, सब पढ़ाई से नहीं आती है। पढ़ाई के बारे में तो सब आपको आपके टीचर्स बोलते हैं, पेरेंट्स भी बोलते हैं। मैं इतना ही बोलूँगा कि कभी मार्क्स के लिए या बहुत हमको 99% लाना है, 100% लाना है, वो भी आज तक जीवन में तुम्हारे साथ हुआ या हम किसी के साथ भी हुआ, ये ऊपर वाले की इच्छा थी, खत्म। उसके बारे में सोचना ही नहीं है। और जो होगा वो मैं करूँगा, जो होगा मैं करूँगा उसकी प्रेरणा से। ठीक है बेटा, इतना ध्यान में रखोगे तो किसी चीज़ की कभी चिंता नहीं करना। खुश रहो, जिंदगी में खुश रहना सीख। रेखा नहीं है हस्त पर ऐसी सटीक कोई कहीं, रेखा नहीं है हस्त पर ऐसी सटीक कोई कहीं, कह सके जो वक्त पर यह भाग्य में तेरे नहीं। कम से कम 36 साल पुरानी बातें कर रहे हैं और हमारे साथ कई सारे खट्टे मीठे अनुभव बंधे हुए हैं और मीठा सा अनुभव है। बच्चों, इस स्कूल से हमें क्या क्या मिला, हम लोग सब कुछ तो नहीं बयां कर सकते। जो वैल्यू सिस्टम्स थे हमारे साथ, उनके बारे में हम लोग ज़रूर बताना चाहेंगे। अपने साथ के विद्यार्थी रिस्पॉन्स नहीं आता था, पर मैंने लिखना नहीं छोड़ा। कभी कोई आ भी जाता है, किसी दैनिक जागरण में आ गया, कभी टाइम्स ऑफ इंडिया में आ गया, फील गुड होता है। तो मुझे लगता है कि एक हॉबी जो है लाइफ में हमें स्कूल से ही मिलती है। हमारे अंदर क्या है, ये क्वालिटी क्या है, हम क्या कर सकते हैं, ये चीज़ स्कूल से होती है। फॉर्मेटिव ईयर्स हमारे यहीं के थे। दूसरी, जैसे भूपेंद्र ने बोला कि जल ही जीवन है, पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए। हम हमेशा पीछे की सीट पे बैठते थे, आज भी पीछे भी बैठी हूँ। फ्रंट चेयर पे बैठने की आज भी हिम्मत नहीं होती शायद। लेकिन ज़िंदगी में जैसे सबने बोला ना, मार्क्स नहीं होते, मार्क्स की अहमियत होती है, लेकिन सही में ज़िंदगी बहुत उतार चढ़ाव वाली है। मैंने यहाँ 25 साल की ज़िंदगी गुजारी, उसके बाद मैं जापान में रह रही हूँ, लेकिन हर दिन मैं इस स्कूल को अपने अंदर संजोती हूँ और अपने टीचर्स के साथ। क्योंकि मेरे बच्चे जब मुझसे पूछते हैं ना
कि आपने स्कूल में इतने अच्छे से पढ़ाना कैसे सीखा। वो एक अलग अनुभव, एक एहसास है हमारे गुरु लोगों का। भाषा कोई मायने नहीं रखती। मैं वहाँ गई, मुझे कुछ भी नहीं आता था, सिर्फ सायोनारा आता था। और जब लेटर बॉक्स में बिल आता था तो पड़ोसी को जाके बोलती थी भैया मेरी चिट्ठी पढ़ दो, तो बोलता था मैडम ये बिजली का बिल है, ये पानी का बिल है। तो ज़िंदगी हमेशा पढ़ने और हम जो सीखते हैं वो, और हर वो भावनाएं और जो अहमियत है, जो हम वैल्यूज सीखते हैं, वो बहुत बहुत ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी के लिए। जैसे अभी भूपेंद्र ने भी बोला कि वो सिद्दीकी सर के तरीके से बच गया। तो फिर नेक्स्ट, और मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, आप लोग भी बोर हो रहे होंगे। तो फिर भाषा के लिए फिर बस कोनिचिवा और लास्ट में सायोनारा। कोई बात नहीं, सायोनारा नहीं बोलते, वैसे माता नहीं बोलते हैं, माता नहीं। तो हर दिन मैं वहाँ रहती तो हूँ, लेकिन वहाँ अपना स्कूल नहीं बना सकती। हर दिन अपने इस स्कूल और अपने शिक्षकों और मित्रों को लेके संजोती हूँ। धन्यवाद। संचय कर ले मनवा, बचा कर थोड़ी थोड़ी धनराशि संचय कर ले मनवा, 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 बचा कर थोड़ी थोड़ी धनराशि संचय कर ले मनवा। खेती के में, खेती के आधुनिक तरीके हो उपलब्ध हर गाँव में, सिंचाई के साधन हो हर फसलों को हर गाँव में, इतना धन उपजाए कि भारत हो निर्भर, भारत पे बचा कर थोड़ी थोड़ी धनराशि संचय कर ले मनवा, बचा पायलिया ये गजरारी चंचल अखियां, लट बिखरे तो गाल पे ठहरे, लट बिखरे तो गाल पे ठहरे, होश जिया। याद रहने वाला है। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके दिमाग में भी ये चीज़ें रहेंगी काफ़ी दिनों तक। और जो हमारे 90 आज आप लोगों को देख के और आप लोगों की बातों से बच्चों के मन में कुछ तो ज़रूर आया होगा कि हम कुछ गलत नहीं कहते। और स्पेशली हमने ये जो प्रोग्राम ये ऑर्गेनाइज हुआ है, इसके लिए 1988 बैच स्पेशली उनके सभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत बहुत स्कूल की ओर से धन्यवाद करते हैं कि आप लोगों ने इतना इनिशिएटिव लिया कि इस स्कूल में यहाँ पे ये प्रोग्राम कराएंगे। आपकी मीट वगैरह तो कहीं भी हो सकती है, ऑब्वियस है कि आप लोग कहीं पे भी मिल सकते हैं, लेकिन इस तरीके से अगर स्कूल में ये ऑर्गेनाइज होता है तो निश्चय ही हमारे जो आगे आने वाले बच्चे हैं इससे बहुत प्रभावित होते हैं। और हम आशा करते हैं कि इस तरीके के जो कार्यक्रम हैं वो आगे भी बढ़ते रहेंगे। और ये 1998 से लेके जो अभी 2022 तक के भी बच्चे इसमें जुड़ते जाएं और ये प्रोग्राम और हर साल आगे बड़ा होता जाए।